रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस फॉर एडल्ट। अब ये जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस फॉर एडल्ट, अब डाइटरी इसमें सीधा है आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस कि भाई डाइट का अमाउंट कितना, ये रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट माइक्रोग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में, कि कार्बोहाइड्रेट कितना लगेगा एडल्ट को, एडल्ट फीमेल हो या एडल्ट मेल हो, कितना लगेगा। तो यहाँ पर एक रेफरेंस देते हैं जैसे कि रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस। ये क्या करता है भाई, एक रेफरेंस, इन्होंने एक रेफरेंस मैन दिया है, रेफरेंस वुमन दिया है, और उनका एक डाइट प्लान बता, एक कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो उन्होंने यहाँ पर बताया। और अगर हमें रिक्वायरमेंट निकाली है किसी एडल्ट की जिसकी एज जो रेफरेंस मैन है उसके कम या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपको फिर एडजस्टमेंट करने को इन्होंने कहा है। मतलब ये थोड़ा अलग है यार, मुझे भी नहीं, तो आगे आगे देखते हैं। ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस, डाइटरी इंटेक फॉर एडल्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमन। तो इन्होंने जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, डाइटरी इंटेक है, रेफरेंस मैन, रेफरेंस वुमन। तो रेफरेंस जो इंडियन रेफरेंस है, ओके, इंडियन रेफरेंस जो मैन है उनका इन्होंने दिया है भाई, उसकी 28 से 29, ओके, तो 29 ईयर का वो बंदा है। ओके, उसका वेट भाई 60 किलोग्राम का उसका वेट है, हाइट 1.73 मीटर है। ओके, उसका इन्होंने BMI भी दिया है, BMI है उसका 20.3। ओके, और ये फ्री फ्रॉम डिसीज़ है। ओके, ऐसे लिखते, डिसीज़ फ्री लिख देते हैं। ओके, एंड डिसीज़, ओके, फ्री, और डिसीज़ फ्री भी है, ऐसा इन्होंने दिया है। और दूसरा दिया है रेफरेंस वुमन, रेफरेंस वुमन में भी ये सब सेम। और यहाँ पर जो वेट है वो 55 कम किया, 55। बाकी जो BMI है वहाँ पर BMI भी यहाँ पर बढ़ा है 20.2। एज यहाँ पर हाइट जो है वहाँ पे 6.1 मीटर दिया है। ओके, और ये भी डिसीज़ फ्री है। ओके, ओके, तो दोनों में यहाँ पर दिया है। अब काम जो है दोनों भी यहाँ पर 8 आवर इन ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व द मॉडरेट एक्टिविटी। यहाँ पर ये भी जो वुमन है डिसीज फ्री, फिट है, एक्टिव, 8 आवर हाउस होल्ड वर्क। तो दोनों भी यहाँ पर मॉडरेट 8 आवर वर्क्स करते हैं, 8 आवर वर्क, ओके, वर्क करते 8 आवर, मॉडरेट वर्क है, बहुत हेवी वर्क नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने RDA दिया है। यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस क्यों दिया है, कि रेफरेंस वुमन, रेफरेंस मैन, ऐसा क्यों दिया? क्योंकि पता है, क्योंकि एज के हिसाब से, हमने पहले भी टॉपिक में देखा होगा, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से क्या होता है, न्यूट्रिशनल नीड जो है वो वेरिएशन इन न्यूट्रिशनल नीड, वेरिएशन आता है न्यूट्रिशनल नीड में, न्यूट्री नीड में क्या होता है, वेरिएशन आता है। इसलिए रेफरेंस वुमन और रेफरेंस मैन देने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि सभी का नहीं दे सकते कि हर यहाँ पर केस स्टडी इसका इतना वेट, इसका इतना वेट है इसलिए इतना काम करता है, इसके हिसाब से ना इतना देंगे तो फिर हमें भी याद करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इन्होंने एक रेफरेंस मैन दिया है, रेफरेंस वुमन दिया है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है। ओके, कि अगर वो सेडेंटरी, यहाँ पर मॉडरेट वर्क दिया है तो यहाँ पर तीनों भी वर्क में दिया है। अगर वो सेडेंटरी वर्क कर रहा है, बैठ कर काम करते हैं, मॉडरेट वर्क है कि थोड़ा बैठ कर भी है, थोड़ा हेवी भी है, और अगर बहुत हेवी है, हेवी वर्क करते तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या दिया है, तो भाई उनके लिए भी यहाँ पर यस, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनके सब अमाउंट, कितने अमाउंट में लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो वो यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। तो वो चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये है इसका चार्ट। ओके, तो इस चार्ट के बोले आप मुझे भी, ओके, तो इस चार्ट के हिसाब से इन्होंने सब कुछ दिया है। तो RDA गिवन फॉर रेफरेंस इंडिविजुअल एंड एडजस्टमेंट जो है आपको मेड, एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा, एडजस्टमेंट इज देन मेक इन ए न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडल्ट हु डेविएट फ्रॉम द रेफरेंस। ओके, तो जो डेविएट होंगे फ्रॉम रेफरेंस, ओके, जो रेफरेंस से डेविएट होंगे, ओके, डेविएट होंगे फ्रॉम रेफरेंस से, तो यहाँ सर आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर जी, एडजस्टमेंट। तो भाई आपको वहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड में। ऐसा नहीं कि ये बस रेफरेंस, जैसे कि कहा ये बस रेफरेंस है भाई, आपको अगर यहाँ पर थोड़ा अलग मिलता है तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट वहाँ पर करनी पड़ेगी।
ओके, तो कर सकते हो एडल्ट कि वहाँ पर अगर बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस। जैसे कि हमें पहले भी कहा कि डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, बॉडी वेट, किसके हिसाब से न्यूट्रिशनल नीड क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर की वजह से कैसे चेंज होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविटी लेवल on RDE for adult. ऑन एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, अब जो एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है, डिफरेंट जो प्रोफेशंस है, डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है या प्रोफेशन है, उनको क्लासिफाइड किया है। ऑक्यूपेशन है, उनको क्लासिफाइड किया है इन थ्री। उनको क्या किया है, क्लासिफाइड किया है इनटू थ्री कैटेगरी। नंबर वन, जैसे कि पता है आपको, सेडेंटरी। तो यहाँ लिखते हैं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। पहला है सेडेंटरी, जो ऑफिस वर्क करते हैं। दूसरा है मॉडरेट। ओके, तीसरा है हेवी, जो कि वर्कर्स है। ओके, तो अब हर एक में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। ओके, सेडेंटरी, ये जो लाइट वर्क है, इसमें बहुत लाइट वर्क करना पड़ता है। इसमें एग्जाम पर अगर देखें तो भाई टीचर्स है, क्लर्क है, क्लर्क, टीचर, टाइपिस्ट, ये है। उसके बाद है मॉडरेट, जो है इसमें नाइदर टू लाइट और नॉट टू स्टेन। तो इसमें क्या क्या आता है, फिशरमैन, एग्रीकल्चर लेबर, इसमें हाउस वाइफ, टीचर, इसमें हाउस, इसमें टीचर नहीं, हाउस वाइफ, और इसमें क्या आता है, पोस्टमैन, फिशरमैन। तो वो यहाँ पर आते, हाउस वाइफ, फिशरमैन, ये सब आते। हेवी में कौन कौन आता है, हेवी में भाई मोस्टली जो रिक्शा, ऑटो जो है, रिक्शा पुलर, स्टोन माइन या वर्कर जो है, वर्कर, उनका बहुत, कुलीज जो है, वर्कर या कुलीज, वो सब यहाँ पर आते हैं। ओके, कुलीज, वो सब यहाँ पर आते हैं। नेचर ऑफ द वर्क इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिएंट नीड। और यहाँ पर ऑब्वियसली अगर कोई लाइट वर्क कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड, जो मॉडरेट वर्क कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल नीड, जो हेवी वर्क कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल नीड यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर वेरीज होगी, कि सबको अलग अलग ही। अगर जो लाइट वर्क करता है, सपोज जो सेडेंटरी काम करता है, लाइट वर्क है, जैसे क्लर्क या टीचर, इनकी जो न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिएंट या ये जो खाना खाते हैं या इनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है, वो अगर वही न्यूट्रिशन हम अगर हेवी, जो हेवी काम कर रहा है उसको देंगे, तो क्या वो हेवी वर्क कर पाएगा? जो ये खाना खाता है वो अगर हेवी वर्क को दिया जाए, क्या वो हेवी वर्क कर पाएगा? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशनल नीड अलग अलग होगी। इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसको कम एनर्जी की ज़रूरत है ना? तो ये वैरीज होती है। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पर, वही चेंज होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर एनर्जी और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेम होगी, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है जो जितना वेट है उसके हिसाब से ही प्रोटीन जितना वेट है उस उतने ही ग्राम का प्रोटीन, उतना ग्राम प्रोटीन हमें लगता है, हमें पता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है बस उसकी अमाउंट बढ़ेगी, विटामिन B12 की अमाउंट बढ़ेगी, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, बस एनर्जी में यहाँ पर डिफरेंस होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द व्हाट, हाउ द एक्टिविटी लेवल इन्फ्लुएंसेस। अब बॉडी साइज कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, बॉडी साइज कंपोजिशन, कंपोजिशन
के अंदर। अब यहाँ पर बात हो रही है बॉडी साइज की। तो बॉडी साइज में इन्होंने क्या क्या कहा है, बाकी सब एडिट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, न्यूट्रिएंट नीड ऑफ मेन एंड वुमन इज वेरी। जो न्यूट्रिएंट नीड है ना मेन एंड वुमन जो है, उन दोनों की क्या है, वैरी। एंड बाद में अगर देखें तो वुमन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कम है एज कंपेयर टू मेल। ऐसा क्यों? क्योंकि मेन में ज़्यादा मसल्स हैं, फीमेल में कम मसल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। मोर एक्टिव मसल जो है वो मेन में है एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, इन केस ऑफ द मेन द बॉडी हैज़ मोर एक्टिव टिश्यू सच एज मसल्स। वुमन अदर हैंड हैज़ मोर रिलेटिवली इनएक्टिव फैटी टिश्यू। वुमन में अगर फैटी टिश्यू देखें ना, फैटी, ओके, फैटी टिश्यू जो है वो ज़्यादा है, फैटी टिश्यू ज़्यादा है। आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो फीमेल की ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल। उसके बाद में अगर मेन की जगह फैट, आयरन, फैट, नाइसिन, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो रिक्वायरमेंट है मेन की, मैं मेन की साइड से बात कर रहा हूँ, तो ये जो रिक्वायरमेंट है मेन की, ये मेल में क्या है, ज़्यादा, मोर देन द फीमेल से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट इज मोर फॉर द बोथ द मैन एंड वुमन एंड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल अदर। बस इतना ही है। और बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट है, बाकी जितने भी बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो बाकी सब सेम है। एनर्जी रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि मसल टिश्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी जो है यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स ज़्यादा है। मसल्स यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल में मसल कम है। तो यही भाई डिफरेंस है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है क्योंकि मसल्स टिश्यू यहाँ पर कम है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज। अब भाई एज ऑन RDA, इसके हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है? तो विद द एज क्या होता है, विद द एज, तो जैसे एजिंग होती है, हमने देखा कि जो बॉडी फंक्शन है, बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है, बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड द परफॉर्मेंस, बॉडी फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस, है क्या, मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर लोअर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर कम होता है। एंड फैक्टर विथ रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी। और इस ये फैक्टर होता क्या है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं, ज़्यादा एनर्जी नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो फिजिकल है ना, फिजिकल एक्टिविटी, वो भी क्या होगी, कम। रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएट अ मोर डिमांड फॉर एनर्जी। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो आपकी एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। कैलकुलेट नाउ एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं? तो देखो, द मैन, ओके, सेडेंटरी मैन, लर्न यू हैव द रिक्वायरमेंट इज 2। तो देखो मैन है, उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 2320 किलो कैलोरीज एंड इज 100% ऑफ RDA। बाय द एज ऑफ 40 ही विल रिक्वायर 95%। द एज ऑफ 40 इसको 95% रिक्वायर एनर्जी। ओके, देन 100% of RDA, this is 100% of RDA. now 95 upon 100, 100% of RDA of 2320 is equal to 2204. एज में अब क्या होगा उसका, तो इन 60 एज क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1856।
kilocalories. So now 80 upon 100 of, you just have to multiply with these. Okay, you just have to just multiply with these and you get 5856. Okay, similarly how they do this first calculation, okay, how they do this first calculation is a simple they done. Okay, you just have to multiply with the 2320 and after that you get this answer. Okay, okay, so this is 100%. So how, just like you can calculate, or you can calculate the aging. Okay, so this is the 560 calorie is required when they are in 60, and when they are 90, how they require the aging level is what decreases and energy requirement decreases. It is clear that with the aging the energy requirement decreases. And what about the requirement of the other nutrients? They do also decreases. Well, in a contrast, the energy requirement for the nutrient, namely the protein, iron, vitamin B12, remain the same as the younger adult. So because these nutrient need are so well, in a contrast the nutrient needs the will in contrast the energy, will in a contrast the energy requirement of the nutrient, namely namely the protein. What about other nutrient that what about the other nutrient with the aging, that also changes? So protein, iron, B vitamin remains same as the younger adult. This is the same as their young adult. Okay, as their young adult is same, and this is because these nutrient require is compensate wear and tear of. Okay, this is same because they compensate with wear and tear of the what tissue in common in old age. One mineral that need a emphasis and a possible increase in calcium, same, but calcium is increases intake during the old age. So during the old age calcium requirement is increases. Okay, so mostly the energy requirement of the, as we our ages increases is, and how to calculate that, what is energy, how that decreases. So as you, this is the way, and I hope okay. And one breakdown of this nutrient is same because this nutrient is same just because they are what, they are for compensating the wear and tear of the cells. So for a breakdown and the for the compensate of the body they require. Okay, so I hope this video is helpful for you. In next video we discuss about meal planning for the adult. So I hope this video is helpful for you.